नमस्कार सभी को, मैं विवेक ईडब्ल्यू क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी टाइम स्पीड और डिस्टेंस की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं जिनमें से हम क्वेश्चन देख चुके हैं और आगे देखते हैं इनके क्वेश्चन। तो इसका अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी ए और बी 2 स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलती हैं जो एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर हैं। स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को मिलती हैं। यदि बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे का समय लगता है तो ए को कितना समय लगेगा। अच्छा देखो, ये दे रखा है, इसमें 2 ट्रेन है ए और बी और वो 2 स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे को चल रही हैं। तो मान लीजिए पहला स्टेशन एक्स ये है और दूसरा स्टेशन वाई ये है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 600 किलोमीटर और इसने बोला है यहाँ पर कि अच्छा एक्स से ए ट्रेन चल रही है और वाई से बी ट्रेन चल रही है। ये जो दोनों ट्रेन है ये एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग यहाँ पर कितना 225 किलोमीटर की दूरी पर, इस जगह पर 225 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेन क्या करती है, आपस में मिलती हैं। तो जब ये दोनों ने चलना शुरू किया था तो एक साथ चलना शुरू किया था और जब ये मिली हैं किसी बिंदु पर तो दोनों ने टाइम जो है बराबर लिया हुआ, मतलब दोनों के द्वारा लिया गया टाइम क्या है, समान है। तो दोनों के द्वारा लिए गए टाइम समान है तो उस समय इनकी जो दूरी का जो अनुपात होगा उसी अनुपात में क्या होगी, इनकी चाल होगी। क्योंकि टाइम कांस्टेंट होने पर क्या होती है, जो आपकी स्पीड जो होती है क्या दूरी के समानुपाती होती है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है ए द्वारा 225 और बी द्वारा कितनी की गई है 375। तो जब इन्होंने समय जो है समान लिया है तो उस स्थिति में इनकी जो स्पीड का रेशियो होगा इनकी दूरी के समानुपाती हो। तो पहले दूरी का इनका डिस्टेंस जो है उसका रेशियो देख लें। ये है डिस्टेंस का रेशियो। तो यहाँ पर ट्रेन ए और ये ट्रेन बी, ट्रेन ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 225 और ट्रेन बी ने 375। तो इसका जब मैं रेशियो निकालूंगा तो 75 से ये 3 टाइम्स आएगा और ये आएगा आपका 5 टाइम्स। तो जब इनकी डिस्टेंस का जो रेशियो आया है दोनों का ए और बी का 3 और 5, तो इनकी जो स्पीड होगी उनका रेशियो भी इसी रेशियो में होगा क्योंकि टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट था। तो ये भी कितना होगा 3 और 5। अच्छा, सवाल में दे रखा है कि ट्रेन बी जो है 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने समय लेती है, पूरी दूरी को तय करने में 8 घंटे। तो उसकी चाल कितनी आएगी, तो 600 किलोमीटर की दूरी बी के द्वारा कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो उसकी स्पीड जो निकल के आएगी वो आएगी 75 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पे इसकी स्पीड दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर और हमारे और कितना उसके कितने यूनिट के बराबर है 75 यूनिट के, सॉरी 5 यूनिट के बराबर है। तो इसकी वैल्यू होगी वो आएगी आपकी 15 एक यूनिट की वैल्यू 15 एक यूनिट की वैल्यू, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 45। यहाँ भी हम 15 टाइम्स निकालेंगे तो कितनी आएगी 45। हम तो यहाँ पे ये निकल के आया कि बी की जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा और आपकी ए की जो स्पीड निकल के आई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, हमसे पूछा गया यदि पूरी दूरी को ए के द्वारा चला जाएगा तो कितना समय लेगी। तो टोटल डिस्टेंस यदि हम देखें तो कितना है आपका 600 किलोमीटर है और ट्रेवल किससे चल रहा है कितनी स्पीड से चल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे से। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 15 से आएगा 40 और 15 से आएगा 3 और तो इसे करेंगे 13 से 1/3 और ये आएगा आपका अच्छा आवर्स। अच्छा, ये घंटे है ना, इतने घंटे। तो यहाँ पर क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमन अपनी बाइक पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 5 मिनट देर से पहुंचता है और यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो कितना 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कितना समय लेगा। तो उसकी चाल दे रखी है पहले उसकी चाल दे रखी है 24, बाद में दे रखी है 30। तो उसकी चाल का ही रेशियो देख ले, पहले कितनी थी पहले उसकी चाल थी 24 किलोमीटर प्रति घंटा और बाद में है 30। अच्छा, इसका जो रेशियो निकालेंगे तो कितना है 6 से गया 4 और 6 से गया 5। इसका जो चाल का रेशियो आया है स्पीड का वो आया 4 और 5। चाल का रेशियो ये होगा तो इसके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसके टाइम का रेशियो जैसे उल्टा हो जाएगा 5 और 4, ये टाइम का रेशियो हो गया। अच्छा, ये जो टाइम का रेशियो पहले यदि 5 मिनट टाइम ले रहा था वो 4 की स्पीड चलने में, तो अब कितना टाइम ले रहा है, जब उसकी स्पीड बढ़ा देगी तो 4 यूनिट ले रहा है। तो कितना कम समय ले रहा है 1 यूनिट के बराबर। अच्छा, इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, पहले 5 मिनट क्या हो रही थी देरी, अब क्या हो रही है 4 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो कितने का डिफरेंस आया 9 मिनट का डिफरेंस आया। एक रेशियो की वैल्यू 9 मिनट के बराबर है, एक रेशियो की वैल्यू 9 मिनट के बराबर है। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36।
तो यहाँ पर ये टाइम निकल के आया 45 मिनट निकल के आया है। यदि मैं इससे टोटल दूरी निकाल के देखूं, टोटल दूरी थी कितनी, तो ये आप पहले ये गया था कितनी स्पीड से, 24 की स्पीड से गया था, और कितने मिनट में, कितने मिनट के लिए चला था, 45 मिनट के लिए। तो ये स्पीड दे रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में और समय दे रखा है मिनट में। यदि इसे किसी में घंटे में चेंज कर लूं तो पूरा तो डिस्टेंस भाई निकल के आएगी किलोमीटर में। तो इसे 60 से डिवाइड देंगे घंटे में चेंज करने के लिए, तो ये आएगा 3/4, 4 से गया 6 टाइम, और 6 3 या 18। मतलब ये डिस्टेंस जो है वो कितनी तय की जा रही है, 18 किलोमीटर। अब उसने बोला है कि यदि इसी डिस्टेंस को हम 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो देखते हैं 18/27। अच्छा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 9 से 2 टाइम्स आएगा, और 9 से कितना जाएगा, 3 टाइम्स। ये आ गया इसका घंटे। यदि हम इसे मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीपल हो जाएगा इसमें, 3 से 2 20 टाइम्स जाएगा, और 22 या 40। तो इसका आंसर क्या होगा, 40 मिनट। तो ये 2 क्वेश्चन थे, इनको हमने सॉल्व करके दिखाया। आगे चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस को। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति 42 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है और प्रत्येक 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है। तब 91 किलोमीटर की दूरी कितने समय लेगा इस दूरी को तय करने में, या तय करेगा। तो उसकी चाल जो दे रखी है, अच्छा उसने ये कहा है कि वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और प्रत्येक 13 किलोमीटर पहुंचने के बाद वो क्या करता है, 9 मिनट आराम करता है, फिर उसके बाद चलना प्रारंभ करता है उसी गति से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यदि उसे 91 किलोमीटर की दूरी को तय करना होगा तो कितना समय लेगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें उसने देखा 42 किलोमीटर घंटे की गति से चल रहा है, तो 13 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा। पहले मैं ये निकाल के देखूं तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होगा कि वो 1 घंटे में कितना, सॉरी 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 42 किलोमीटर। तो 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है वो, 42 किलोमीटर ये तय कर रहा है वो। तो यदि मैं यहां से कितना 13 किलोमीटर की दूरी को तय करूंगी, 13 किलोमीटर चलने में वो कितना समय लेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 13/42। 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 13 किलोमीटर। तो इधर ही मुझे 13/42 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यदि मैं यहां से सॉल्व करूं तो ये 6 से आएगा कितनी बार, 10 बार, और 6 से कितनी बार आएगा, 7 बार। तो ये हो जाएगा 130। तो ये हो जाएगा 130/7। इतना मिनट लेगा ये कितना जाने में, 13 किलोमीटर को जाने में। तो यहां से ये निकल के आ गया कि 13 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसे समय जो इसके जो समय लगेगा वो लगेगा 130/7 मिनट। अच्छा, उसने ये बोला है कि 13 किलोमीटर जाने के बाद वो 9 मिनट आराम करता है और 91 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहां देखिए कि 13 किलोमीटर के लिए इतनी वैल्यू दे रखी है। तो मैं ये देखूं 13 किलोमीटर के लिए से ऐसा कितना बार करना पड़ेगा। तो 91, तो इसमें यदि मैं 91 में डिवाइड दूं 13 से, तो ऐसा उसे कितनी बार करना पड़ेगा, 7 बार। कितना बार करना पड़ेगा, 7 बार करना पड़ेगा। तो उसके लिए कितना टाइम हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 130 × 7। तो कितना टाइम आएगा, 130 मिनट। तो 130 मिनट से ये सिंपल टाइम आ रहा था, लेकिन उसके बाद उसने कह रखा है कि प्रत्येक 13 किलोमीटर जाने के बाद उसे 9 मिनट करना पड़ता है, आराम करता है वो। 9 मिनट आराम। अच्छा, एक बात आई है, उसने ऐसा 7 बार किया होगा। मान लीजिए पहली बार गया वो, मतलब पहला उसने 13 किलोमीटर तय किया, फिर दूसरा 13 किलोमीटर, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5, 6 और 7। तो ऐसे में कितने गैप आ रहे हैं बीच में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने गैप आ रहे हैं, 6 गैप आ रहे हैं। मतलब कि एक गैप में वो 9 मिनट के 9 मिनट क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। तो 6 गैप में कितने इंतजार करेगा वो, तो 6 × 9 कितना हो जाएगा, 54। और यहाँ कितना टाइम रखा था उसने, 130 मिनट ले रखा था, और उसमें 54 मिनट ऐड और होंगे तो कितना हो जाएगा, 184 मिनट। तो ऐसा करते हुए जब हो जाएगा तो 91 किलोमीटर की दूरी को वो कितने समय में तय करेगा, 184 मिनट में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पानी के जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव हो गया है। रिसाव के बावजूद किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ता है। हालांकि 23 मिनट तक जल प्रभावित रह सकता है। मतलब वह जो पानी में अभी वो तैर रहा है तो कितने मिनट तक ऊपर रह सकता है, वो 23 मिनट तक। 23 मिनट के बाद क्या है, वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। यदि किनारे से बचाव नौका जहाज की ओर आती है और यात्री को निकालने में कितना समय लेती है, 8 मिनट।
तो बचाव नौका का आवश्यक चाल कितनी होनी चाहिए। देखो इसने कह रखा है कि मान लीजिए स्थिति समझा दें आपको, सॉरी, ये मान लीजिए किनारा है और ये क्या है आपका समुद्र है। इस जगह पर कहीं पर ये कोई जहाज है ऐसे करके, यहां पर इसमें रिसाव हो गया है। रिसाव के कारण ये कितने समय तक रह सकती है इसमें पानी में ऊपर, 23 मिनट तक रह सकती है। और किनारे से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर दूर है अभी। अच्छा, इस रिसाव के बावजूद जो है ये किनारे की ओर बढ़ सकता है कितनी स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहां पे बढ़ सकता है। और एक बचाव नौका किनारे से जहाज की ओर भेजी जा रही है, ठीक है, जो यदि इसके पास पहुंच भी जाएगी जहाज के पास, फिर भी उसे 8 मिनट का समय लगेगा कि इसको जो वहां पे जहाज में लोग हैं उनको बचाने के लिए। तो वो कह रहा है कि नाव जो बचाव नौका है उसके किस चाल से, उसको किस आवश्यक चाल से जाना होगा कि सभी लोगों की जान बचा ली जाए। तो अब हम देखें तो यहां से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। तो मैंने आपको बताया था जब दो वस्तुएं एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा, एक दूसरे की ओर गति करती है तो उनकी चाल क्या होती है, ऐड होती है। तो अब हम देखें हमें डिस्टेंस कितना कवर करना है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अच्छा, ये जो इधर से आ रहा है जहाज, इसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैंने मान ली नौका जो भेजी जा रही है उसकी चाल मान ली 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब हमारे पास समय क्या है इसके लिए, तो वैसे तो 23 मिनट बाद जहाज जो डूब जाएगा, लेकिन ये बोला गया है कि हमारे पास 23 मिनट नहीं है, उसमें से 8 मिनट कहां पे खराब हो रही है, 8 मिनट खराब हो रही है लोगों को बचाने में। तो टोटल समय कितना है, यदि मैं इसे माइनस करूंगा 23 माइनस 8 तो है 15 मिनट। कितना है, 15 मिनट है। यदि 15 मिनट में, अच्छा यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे ले रखा है, तो इसे भी घंटे में चेंज करना हो तो मिनट को घंटे में चेंज और 60 से डिवाइड दूंगा तो आएगा 1/4। जब सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीपल हो जाएगा तो 80 इक्वल 12 प्लस एस। तो यहाँ की आवश्यक चाल आई है, इसकी निकल के तो ये कितनी आएगी आपके 68 किलोमीटर पर आवर। तो बचाव नौका को किस स्पीड से जाना होगा, 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना होगा जहाज की ओर, ताकि वो लोगों को सुरक्षित बचा सके। चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन 6 बजे ए से बी की ओर रवाना होती है और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 6:20 पर स्टेशन ए की ओर रवाना होती है और पहली और दूसरी ट्रेन की चाल क्रमशः 48 और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब कितने बजे मिलेगी। तो देखो यहाँ बोला है दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 428 किलोमीटर। तो मान लीजिए एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन क्या है बी, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है हमें 428 दे रखी है, 428 किलोमीटर। और ये बोला गया है ट्रेन ए जो है कितने बजे निकलती है, 6 बजे निकलती है बी की ओर, और बी जो है कितने बजे निकलती है, 6:20 पर निकलती है। अच्छा, ट्रेन ए की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है हमें 48 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड दे रखी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, यहाँ देखने को मिलता है कि ट्रेन ए जो है कितने बजे निकली थी, 6 बजे, और ट्रेन बी कब निकली है, 6:20 पर। मतलब जब ट्रेन बी ने चलना शुरू किया होगा उससे पहले जो ट्रेन ए है वो, सॉरी, जो पहली वाली ट्रेन है जो एक से चल रही है वो 20 मिनट पहले 20 मिनट का सफर उसने तय कर लिया होगा। तो यहां से हम ये पता कर लें कि ट्रेन ए जो है, सॉरी, ट्रेन स्टेशन ए से जो ट्रेन आ रही है वो 20 मिनट में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी। तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितनी स्पीड है उसकी, 48 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है वो। और हम यहाँ पे निकाले तो इसने 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है वो, 48 किलोमीटर। तो यदि मैं यहाँ से 20 मिनट की दूरी निकालू तो इसे 3 से डिवाइड दूंगा, कितने से, 3 से, तो आएगा 20 मिनट। तो 20 मिनट में यहाँ पे 3 से दूंगा तो कितना आएगा ये 16, मतलब 20 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की होगी, 16 किलोमीटर की दूरी। तो मैं ये बोल सकता हूं जब इसने 6 बजे चलना प्रारंभ किया होगा और जब 6:20 हुए होंगे तो इसने 16 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। कितना, 16 किलोमीटर यहाँ पे ये तय कर ली होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 428, उसमें से 16 इसने ट्रेवल कर लिया। तो पहली ट्रेन जो अब कहां पर मान लीजिए यहाँ पर आ गई और टाइम कितना हो गया, 6:20। पहली ट्रेन कहां पर आ गई, ए से यहाँ पर आ गई, टाइम कितना हो गया, 6:20। अच्छा, 428 पूरी थी, इसमें से 16 इसने तय कर लिए, तो बची कितनी, 412। जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची, 412 बची। अच्छा, 412 को अब जब 6:20 हुआ है तो ये इधर की ओर चल रही है।
अब जो स्टेशन बी है उधर से भी दूसरी ट्रेन आ रही थी, तो अब तो दोनों समय एक ही समय पर चल रही है, 6:20 पर, ये भी कितने पर आ रही है, 6:20 पर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 400 बार है कि दूरी तय करनी है दोनों को, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, तो क्या होगी, इनकी स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। तो पहली वाली ट्रेन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 48, दूसरी वाली कितनी है 55। जब इनको ऐड करूंगा तो ये आएगा 412 अपॉन 5 और 3 सॉरी 8 और 5 3 और ये 103। अच्छा इससे मैं डिवाइड दूंगा तो कितने टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स जा रहा है, मतलब कितने घंटे, 4 घंटे। दोनों ये 4 घंटे बाद मिलेंगी। अब 4 घंटे बाद मिलेगी, कब मिलेंगी, 6:20 से 4 घंटे बाद, क्योंकि 6:20 पे दोनों ने चलना प्रारंभ किया था, तो 6 पहले से हो रहे, 4 घंटे बाद मिलेंगे, तो कितने बजे मिलेंगे ये 10:20 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन बेंगलोर और चेन्नई से चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती हैं और एक स्थान पर एक दूसरे से मिलती है। तब पता चलता है एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से कितना 180 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की है, तब बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी क्या होगी। अच्छा इसमें इनकी स्पीड दे रखी है, वो दे रखी है स्पीड पहली और दूसरी, एक दे रही 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे दे रखा है 95। अगर इनकी स्पीड का रेशियो ये है तो इनके टाइम पे, तो इसका रेशियो जब निकालें इनके तो ये आएगा 5 से, यदि हम इसे डिवाइड दें तो 5 है 5 और ये 5 6 30 और ये कितनी हो जाएगा 19 बार। ठीक है, तो इनकी स्पीड का रेशियो आएगा तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा। अच्छा यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, जब वो चली होंगी तो इन्होंने टाइम तो दोनों सेम ही समान समय पर चलती, जब समान समय दे रखा है तो उस समय इनका जो स्पीड का रेशियो है उसी रेशियो में इनकी क्या रही होगी, डिस्टेंस रही होगी 16 और 19, कितना 16 और 19 के रेशियो में रही होगी। अच्छा यहाँ में देखने को मिल रहा है कि एक ट्रेन ने क्या दूसरे से कितना ज्यादा अधिक ट्रेवल किया है 180, और हमारे हिसाब से इसके रेशियो के हिसाब से कितना 3, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 180 दे रखी है। तो उसने बोला है कि दोनों जो बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी है वो कितनी होगी। तो एक बात बताइए, जो एक ट्रेन चली है वो कितना चली है 16 और दूसरी कितना चली है 19 चली है, ये दोनों दूरी तो होंगे, एक 16 और एक 19 दोनों ने आके ये ट्रेवल किया, तो कुल दूरी होगी इन दोनों के योगफल के बराबर होगी। तो जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो यह 16 + 19 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। तो टोटल डिस्टेंस ये है वो क्या है 35 यूनिट के बराबर है। और एक यूनिट की वैल्यू यदि मैं यहां से निकाल के देखूं 3 की वैल्यू 180, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 60, कितनी आएगी 60। तो एक की वैल्यू सॉरी अगर दिख नहीं रहा तो ये आया 3 की वैल्यू 180 आ रही है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 60 आएगी, एक की वैल्यू 60 आ रही है, एक यूनिट की वैल्यू, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे मल्टीपल करेंगे 0 6 आएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, इसमें ये बोल रहा है 350 मीटर लंबी ट्रेन 1250 मीटर लंबी सुरंग 80 सेकंड में पार करती है, तो उसकी चाल क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 350 मीटर दे रखी है, और ये टनल जो दे रखी है आपकी सुरंग उसकी लंबाई कितनी दे रखी है 1250। तो जब ये पहली स्थिति इसकी ये थी, जब इसने टनल में एंटर किया होगा और टनल से एंटर करते समय ट्रेन दूसरी स्थिति यहाँ पे आ जाएगी, तो मैं ये बोल सकता हूँ इसने खुद को पार किया है, खुद को पार करने के साथ साथ किसको, इस टनल को भी पार किया है। तो इसने टोटल दूरी जो तय की है वो क्या है, टनल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई, तो दोनों को मिला के कितना होगा 1250 और 350, ये हो जाएगा आपका 1600, कितना 1600 मीटर की दूरी इसने तय की है, और कितने समय में 80 सेकंड में। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, हो गया 20, तो है 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। लेकिन चाल पूछी गया इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। जब हमने शुरू में बताया था जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आएंगे तो 5/28 से मल्टीपल होगा, और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आएंगे तो 18/5 से, तो यहाँ होगा 18/5 से। यदि मैं मल्टीपल करूंगा इसमें तो 5 से जाएगा जी 4 टाइम्स, और इसका मल्टीपल हो जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है 9 सेकंड में खंबे को और 29 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। अच्छा इसकी जो चाल दे रखी है, जब उसने खंबे को पार किया है
उस समय 9 सेकंड में, और जो प्लेटफॉर्म को पार किया है 29 सेकंड में, उस समय उसकी चाल तो कांस्टेंट रही होगी। तो यहाँ पे एक बात देखने को मिलेगी, जब उसने खंबे को पार किया है तो खंबे की लंबाई तो ना के बराबर होगी, कि मान लीजिए कोई खंबा है और यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, जब इस खंबे को पार कर रही है तो मैं ये बोल सकता खंबे की को ना बोलकर हम ये बोलते हैं खुद की दूरी को पार कर रही है। तो ये मैं ये बोल सकता कि खुद की दूरी को पार करने में इसने कितना समय लिया है, 9 सेकंड, और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिया है इसने, 29 सेकंड। अच्छा, जब प्लेटफॉर्म को पार किया होगा इसने, तो खुद को, जैसे अभी हमने देखा इसमें टनल को और खुद को पार किया था, तो दोनों की लंबाई ऐड हुई थी। उसी हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि जब इसने कहा प्लेटफॉर्म को पार किया तो खुद को पार किया होगा, खुद की लंबाई तय की, दूरी तय की होगी, उसके अलावा टनल की। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ खुद को पार करने में कितना समय ले रही थी ये, 9 सेकंड, और खुद को प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, 29 सेकंड। तो मैं बोल सकता हूँ केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लिया होगा इसने, 20 सेकंड लिया होगा। कितना समय लिया होगा, 20 सेकंड। और उसके प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है मुझसे, तो मेरे पास टाइम है और उसकी स्पीड दे रखी है कि इसी स्पीड से चलिए। जब उसने खंबा पार किया या प्लेटफॉर्म पार किया, दोनों समय उसकी स्पीड क्या सेम थी, तो मुझे दूरी निकालनी है। दूरी वाला क्या था, 4 गुना समय, तो यहाँ पे 4 क्या है आपकी 7.67.5 इंटू 20 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे लंबाई निकालनी है मुझे। अच्छा, ये दे रखा है किसने, मीटर में ही निकाले, तो मीटर निकाले किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड चेंज करेंगे तो फिर से क्या 5/18 से मल्टीपल। तो यहाँ जब 5/18 से मैं मल्टीपल करूंगा तो क्या होगा, देखें ये गया 2 से 9 बार गया, 9 से आएगा ये 9 7 63 और 9 5 45, ठीक है। और 75 से 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 375 मीटर। तो यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी निकल के आएगी, 375 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 288 मीटर लंबी रेलगाड़ी 125 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, उसी दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय पार करेगी। तो हमने शुरू में ही कंसेप्ट बताया था, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति करती हैं तो उस समय उनकी जो चाल होती है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। जो इसकी रिलेटिव स्पीड होगी क्या होगी, माइनस होकर आएगी। और जब विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो उस समय उसकी स्पीड होती है क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 228 मीटर की दूरी तय करनी है, और किस चाल से। अच्छा, व्यक्ति जो दौड़ रहा है 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है, और इसकी चाल कितनी हो जाएगी 125। तो इसमें से 17 तो कैंसिल हो जाएगी उसके रिलेटिव स्पीड से, तो बचेगी वो कितनी बचेगी 108। कितनी बचेगी 108। अच्छा, फिर से वही बात, ये किसमें दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, मुझे किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ से 5/18 का मल्टीपल करूंगा तो 5 और 18 पर क्या करेगा, मल्टीपल कर देगा। 18 से जाएगा 6 टाइम्स। अच्छा, 6 से यदि मैं दूर इसमें रहे तो 6 3 18 और बचेगा 4 और 6 8 48। ठीक है, नीचे करते हैं 5 से कितना रहेगा ये, 5 7 35 और 3 हो गए, और 5 6 30 सेकंड। तो यहाँ पे जो ट्रेन है इसको, व्यक्ति को जो 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है उसे पार करने में कितना समय लेगी, 7.6 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे जो औसत चाल के कुछ क्वेश्चन हैं, और औसत चाल के बारे में हमने आपको बता रखा था किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो 25वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि यात्रा पर गया आदमी 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगली 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का ये फॉर्मूला बताया था, औसत चाल बराबर जो था वो था आपका कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी की बात करें तो 120 मीटर, पहले गया 120 किलोमीटर, उसके बाद फिर से गया 120 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितना होगी 120 प्लस 120। अच्छा, कुल समय क्या होगा, तो पहले वाले 120 किलोमीटर की दूरी उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है, तो यहाँ पे समय आएगा तो दूरी बट्टे चाल क्या आएगा समय। तो पहला समय क्या होगा 120 डिवाइड बाई 60 पहला समय, और दूसरी वाली जो दूरी है 120 किलोमीटर की दूरी वो कितने से 80 से। पहला समय ये होगा, दूसरा वाला समय ये होगा, तो टोटल समय कितना आएगा। अच्छा, यहाँ से यदि हम इसे सॉल्व करें तो 120 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 120 में ही ले सकता हूँ इसे, डिवाइड बाई, अच्छा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 120 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका
1/60 प्लस का 1/80। यहाँ से इससे ही दो बार सीक्वेंशियल हो गया, तो यहाँ आएगा आपका 2 अपॉन में क्या है आपका, यहाँ से सॉल्व करें तो ये आएगा 60। अच्छा, इसका एलसीएम कितना आएगा सॉरी, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 240। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 से गया ये 4 बार और 8 से गया ये 3 बार। अच्छा, और ये ऊपर मल्टीपल कर दिया तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 240 डिवाइड बाई 7। तो ये हो जाएगा आपका 480 डिवाइड बाई 7। जब इसे हम डिवाइड देंगे तो 7 6 42 और यहाँ पे हो गया 660 और 6 8 56 और 4 कैरी 4 हो गया। उसके बाद 4 7 35 और फिर से इतना, तो ये आ गया आपके औसत चाल आ गई 68.57। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं औसत चाल का ये भी कि एक व्यक्ति 171 किलोमीटर की दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 84 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 160 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो औसत चाल क्या होगी। फिर से जब इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे तो कुल दूरी बट्टे कुल समय होगा। तो कुल दूरी है कितनी है आपकी 171 पहले, उसके बाद कितना 171 इतने से, उसके अलावा कितना है 84 है, 84 के बाद कितना 160 है। ठीक है। अच्छा, इसमें पहला जो 171 को इसने तय करने में चाल, उसकी चाल क्या थी 57, तो इसका समय कितना है 171 डिवाइड बाई 57 प्लस दूसरी जो इसकी दूरी थी कितना 84 किलोमीटर, इसको तय करने के लिए क्या स्पीड थी इसकी 42 प्लस तीसरी जो थी इसकी 160, उसे तय करने के लिए इसकी स्पीड क्या थी 40। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5 और 6 8 12 1 और ये हो गया आपका 2 कैरी 415। अच्छा, यहाँ पे से ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, अच्छा इससे कितने टाइम्स जा रहा है ये 3 टाइम्स जा रहा है और इससे कितने टाइम्स जाएगा ये 2 टाइम्स और इससे कितनी बार जा रहा है 4 टाइम्स। तो जब इसको हम ऐड करेंगे 3 और 2 5 9 हो जाएगा। तो इसे डिवाइड देंगे ये हो जाएगा 9 4 36 9 36 और यहाँ बचे 5 5 और 5 55 और 9 5 9 6 54 और यहाँ पे बचेगा 1, तो 9 1 9 और उसका फिर 9 1 9, तो 46.12 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे इसकी औसत चाल आ रही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर उसकी भुजाओं के परिध 150 300 450 और 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की जाती है, तो औसत चाल क्या होगी। अच्छा, मैदान कैसा वर्गाकार मैदान है, कैसा है वर्गाकार मैदान है, तो उस स्थिति में इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी समान होंगी, और जब सभी भुजाएं समान होंगी तो मान लीजिए ये कोई वर्गाकार मैदान की भुजाएं ए बी सी और डी, ए से बी तक जाने में गया वो किस चाल से गया है 150 और उसका बी से सी 300 और सी से डी आपके 450 और डी से ए 600। तो इस कंडीशन में यदि हम देखें तो कुल अर्थ में इसकी डिस्टेंस मान लो, कोई वैल्यू मान लो, मान ली एक्स थी इसकी डिस्टेंस, तो चार भुजाएं क्या होंगी एक्स होंगी, तो कुल दूरी इसकी क्या हो जाएगी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो टाइम निकल के आएगा उस चाल के लिए, तो पहली वाली जो दूरी इसने तय की थी किस चाल से 150 से, और दूसरी वाली जो तय की थी वो की थी 300 से, और तीसरी वाली जो एक्स है उसको तय करने में इसकी चाल थी 450 और चौथी वाली के लिए कितना था 600। तो यहाँ पे इसके जो एडिशन आएगा ये आएगा 4x। अच्छा, यहाँ से यदि मैं x कॉमन ले लूं और यहाँ पे कितना एडिशन आएगा, ये आएगा 1800 और ये जाएगा 15 से आएगा 0 से 0 और ये जाएगा सॉरी 12 प्लस और ये जाएगा 6 प्लस और यहां से ये गया 4 प्लस और ये जाएगा 3 टाइम्स, तो जहां से x क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा आपका 4 पहले से ही है इंटू कितना हो जाएगा 1800 डिवाइड बाई 12 और 6 18 18 और 4 12 और 6 18 18 4 22 22 3 25 कितना हो गया 25। अच्छा, 25 से यदि मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स जाएगा और 4 इंटू 4 और 4 इंटू 18 कितना हो जाएगा आपका
72 इंटू 4, तो 4 2 8 और 4 7 4 2 8 और 4 7 28। तो इसकी जो औसत चाल आई वो आएगी आपकी 288 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपके औसत चाल में कुछ क्वेश्चन थे, इसका कंसेप्ट हमने पहले बता दिया था, क्वेश्चन इसके कराए हैं अभी, तो आप देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन हुए। इसके अलावा इसका एक कंसेप्ट बताया था इनमें, वो था आफ्टर मीटिंग पॉइंट, मतलब जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं और किसी स्थान पर मिलने के बाद उनके जो टाइम का रेशियो दे रखा है, तो उस समय आपका टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन होगा उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे आगे। देखो आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट का जो आपका कंसेप्ट बताया था उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए देखते हैं उन क्वेश्चन को। देखिए ये कह रहा है ए और बी ने एक ही समय पर एक्स से बाई और बाई से एक्स स्थानों पर एक दूसरे को चलना शुरू किया। एक दूसरे को पार करने के बाद, देखो यहाँ कह रहा है वो एक दूसरे को पार करने के मतलब मिलने के बाद ए और बी को बाई और एक्स तक पहुंचने में लगा समय क्या है 2.45 तथा 4.05 घंटे। यदि बी की चाल दे रखी है 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए की चाल क्या होगी। देखो वो कह रहा है कि दो स्थान है, एक है एक्स और एक क्या है बाई। अब वो कह रहा है यहां से एक व्यक्ति जा रहा है ए और इधर से कौन आ रहा है बी। एक अगर बाई की ओर जा रहा है और बी किधर आ रहा है एक्स की ओर। अच्छा वो कह रहा है किसी स्थान पर मिलने के बाद जो ए जो है ए को कहा बाई तक पहुंचने में जो समय लगा है वो लगा है 2.5 घंटे, और बी को एक्स तक पहुंचने में, यहां मिलने के बाद एक्स तक पहुंचने में समय लगा वो लगा है 4.05 घंटे। अच्छा इसने बोल रखा है कि बी की चाल कितनी दे रखी है 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए की चाल क्या होगी। अच्छा हमने इसका जो रिलेशन बताया था कि जब ऐसी कंडीशन दी जाती है उस समय इनकी चाल में उनके समय में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, तो वो जो होता है आपका S1 अपॉन S2 बराबर हो जाएगा आपका रूट में T2 अपॉन T1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो S1, अच्छा S1 की वैल्यू क्या होगी जो ए के द्वारा चली गई चाल। अच्छा ए के द्वारा चली गई चाल हमें पूछी है, S1 का S1 ही रहेगा। S2 में कितना दे रखा है बी की चाल, तो बी की चाल कितनी दे रखी है 8.5 इक्वल में यहां पे देखें तो T2 कितना दे रखा है हमें, T2 दे रखा है हमें 4.05 और T1 कितना दे रखा है हमें 2.45। अच्छा ये सॉल्व करेंगे तो इससे इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा इसे 5 से डिवाइड देंगे हम इसे, तो रूट में आएगा ये, तो 5 से गए 5 8 40 और 5 1 5, ठीक है, और 5 से आएगा ये 5 4 20 और 5 9 45। तो यहां देखने को मिल रहा है ये रूट में सिर्फ वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ऊपर 9 आएगा, नीचे कितना आएगा 7। तो यहाँ वैल्यू ये आई है S1 अपॉन 8.4 इक्वल आया है 9/7। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 8.4 डिवाइड बाई 7 तो इससे ये आएगा ये 1.2 टाइम्स, और 1.2 टाइम इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो 10.8 ये आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए की चाल जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर बी की कितना दे रखी थी 8.4। चलिए अगला क्वेश्चन और करते हैं, ये भी इसी तरह से ए और बी समान समय पर एक्स और बाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी से, अच्छा पहले इसमें चाल दे रखी थी, इस समय क्या दे रखा है ए और बी की चाल का परसेंटेज दे रखा है। उसने बोल रखा है ए की चाल बी से कितना 20% अधिक है, तो यहाँ पे मैं ए लूं और ये बी लूं, तो ए की चाल बी से कितना 20% अधिक है, तो 20% फ्रैक्शन क्या आएगा 1/5। मतलब बी की चाल कितनी है आपकी 5 है, तो उस कंडीशन में ए की चाल कितनी है 6, ये दे रखा है। अच्छा परसेंटेज है तो रेशियो इसका नहीं निकल के आ गया। अब उसने बोल रखा है कि यदि यहां पे बोल रखा है कि मिलने के बाद ए और बी को बाई तथा एक्स तक पहुंचने में जो समय लग रहा है, मतलब ए को कितना समय लग रहा है p घंटे और बी को कितना लग रहा है इतना। तो अब फिर से वही रिलेशन क्या होगा S1 अपॉन S2 बराबर क्या हो जाएगा रूट में T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। तो सॉल्व करते हैं। S1 की वैल्यू कितनी है, देखिए S1 मतलब कि पहली चाल वो कितनी है 6 और इसका कितना दे रखा है 5 इक्वल रूट में T2 कौन सा है
दूसरा वाला समय, तो दूसरा वाला समय कितना हो गया, 7×5 = 35, वो 7×5 = 35 और 1 36, 36/5, तो ये हो गया 36/5 इंटू, अच्छा अपॉन में क्या दे रखा है, पी की वैल्यू दे रखी है। यहां से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये अच्छा इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से यदि मैं रूट लूंगा तो यहाँ पे इसका सॉरी रूट हटाऊं तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 25 इक्वल कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 5 पी। तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और 5 से कितनी हो जाएगा 5 टाइम्स, तो मतलब इसमें पी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5, मतलब 5 घंटे। तो ये आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन थे, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो पहले बता चुके थे, आज के क्वेश्चन करा दिए। अब टाइम स्पीड और डिस्टेंस में आपके एक तरह के क्वेश्चन रह गए हैं, वो है आपके नाव धारा वाले। तो अगली क्लास में जो क्लास होगी उसमें आपको नाव धारा वाले क्वेश्चन करा दिए हैं।